हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। देखो लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास का इससे पहले वाला जो आपने वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था MCPBA, ठीक है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। आज हम लोग पढ़ेंगे KMnO4। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन बेटा इसमें केसेस हैं। देखो पहला केस क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं, जिसे आप बेयर्स रिएजेंट बोलते हो, तब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट कन्वर्ट्स डबल बॉन्ड इनटू डाइऑल्स। मतलब अगर आपको KMnO4 के साथ NaOH दिख जाए, वाटर दिख जाए, ठीक है, तो ये कोल्ड कंडीशन बोली जाएगी। तो इस केस में आपने करना क्या है कि जहां भी डबल बॉन्ड लगा है उसके दोनों कार्बन पे सिस डाइऑल बना दोगे। सिस डाइऑल का मतलब या तो दोनों OH लगा दोगे अबव द प्लेन या तो दोनों OH लगा दोगे बिलो द प्लेन, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख दें यहाँ पे कि भाई ये वाला ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे या तो आप क्या कर दो OH ये भी अबव द प्लेन और ये भी क्या कर दो अबव द प्लेन लगा दो, ठीक है। या तो ये कर लो, या फिर अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप ये कर लो कि दोनों को ही क्या करो बिलो द प्लेन लगा दो। दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। आपने क्या करा, इधर भी OH लगा दिया बिलो द प्लेन और यहां पर भी OH लगा दिया आपने बिलो द प्लेन। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपके पास एल्कलाइन KMnO4 आया तो उसमें आप केस देखोगे कि भैया एल्कलाइन KMnO4 में कहीं NaOH और H2O तो नहीं दिया हुआ है, या फिर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कोल्ड KMnO4 जिसे हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। उस केस में आपने करना यह है कि डबल बॉन्ड हटा के सिस डाइऑल का फॉर्मेशन कर दोगे, ध्यान रखना, ठीक है, सिस डाइऑल का। और मान लो अगर केस ये वाला ना हुआ, अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि KMnO4 के साथ NaIO4 मिल गया या फिर इसके साथ HiO4 आपको मिल गया, तब आप क्या करोगे। देखो बेटा लिखा रखा है मैंने, ऑलरेडी पढ़ लो। कह रहा है इट कन्वर्टेड डबल बॉन्ड इनटू सिस डाइऑल। सबसे पहला काम तो वही है जो पहले करा था कि डबल बॉन्ड को सिस डाइऑल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कर लेते हैं, चलो। ये डबल बॉन्ड है, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले सिस डाइऑल में बदल दो। तो यानी कि ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा R। तो एक OH लगा दो आपने यहाँ पे और एक OH लगा दो यहाँ पे। हमने क्या करा, सिस डाइऑल का फॉर्मेशन कर लिया। इस H को ऐसे रहने दो, इस H को ऐसे रहने दो, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है इट कन्वर्टेड डबल बॉन्ड इनटू सिस डाइऑल। इतना काम हमने कर लिया। कह रहा है देन, यहां पे देन होगा बेटा, कह रहा है एंड देन NaIO4 या तो NaIO4 या तो HiO4 ये क्या करेगा, कह रहा है ब्रेक इट इनटू एल्डिहाइड। यानी कि अब जो रिएक्शन में हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या हमें दे रखा है। अगर हमें NaIO4 दे रखा है या फिर HiO4 दे रखा है, उस केस में हमें क्या करना है, जो NaIO4 होगा वो क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा एल्डिहाइड में। क्योंकि यहाँ पे दो OH लगे हुए हैं तो एल्डिहाइड के भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। मॉलिक्यूल को यहां से आप बीच से तोड़ दोगे, तो यानी कि एक आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड इधर H। सिमिलरली एक और आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे आ जाएगा H। ऐसे आपके दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई? अगर हमें क्या कहते हैं एल्कलाइन KMnO4 दे रखा है और कोल्ड कंडीशन दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड कंडीशन में तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है कि डबल बॉन्ड की जगह पे सिस डाइऑल लगा देंगे। और अगर हमें KMnO4 के साथ NaIO4 HiO4 ये दो चीजें दे रखी हैं या इन दोनों में से कुछ भी एक दे रखा है, तो फर्स्ट वही काम सिस डाइऑल में बदलेंगे। सिस डाइऑल में बदलने के बाद NaIO4 क्या करेगा, इन्हें ब्रेक कर देगा किसमें, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल में। एंड फर्दर जो आपका KMnO4 है रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करेगा KMnO4 और इन्हें क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करोगे मैक्सिमम तो किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड में। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, RCOOH के दो मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाएंगे। तो बेटा आपको KMnO4 के केस में बेटा याद रखना पड़ेगा कि दो चीजें हैं। अगर हमें KMnO4 दे रखा है कोल्ड कंडीशन में तो डबल बॉन्ड हटा के सिस डाइऑल का फॉर्मेशन कर देंगे, और अगर हमें KMnO4 के साथ इन दोनों में से कुछ भी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटा के पहले डाइऑल बनाएंगे, डाइऑल से फिर हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, एसिड बनेगा। तो देखो क्वेश्चन में इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपके पास गिनती का एक क्वेश्चन को करने के लिए कितने 50 सेकंड मान लो, तो उसमें आप इतना सब नहीं करोगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, इस बात को आप याद रखोगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें हमें KMnO4 दिख गया, KMnO4 के साथ हमें दिख गया NaIO4। जैसे ही NaIO4 दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले हम करते क्या, हम तो वैसे सिस डाइऑल बना के छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे NaIO4 बना हुआ है तो हमने करना क्या है कि इसे डायरेक्ट एसिड में बदल देना है। तो यहां तक की बात हो गई। ये हो गया C डबल बॉन्ड O और एक इधर OH। सिमिलरली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OH। तो मैं क्या कह रहा था कि वो जो हम लोगों ने मैकेनिज्म देखी थी वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप बस रिएजेंट याद करो
कि हमें क्या दिखा, हमें दिखा KMnO4 और KMnO4 के साथ हमें दिख गया NaIO4। तो जैसे ही NaIO4 दिखा हम समझ गए कि रिएक्शन जो है सिस डायोल पे नहीं रुकेगी। फाइनल प्रोडक्ट क्या था हमारा, एसिड। तो हमने क्या करा, दोनों कार्बन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसिड में, दोनों डायोल्स को। अच्छा देखो सिमिलरली ये यही सेम क्वेश्चन देखो, इधर कह रहा है KMnO4 NaOH और H2O। जैसे ही NaOH और H2O आपको दिखा, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोल्ड KMnO4 की। और कोल्ड KMnO4 क्या करेगा बेटा, सिस डायोल बना देगा। तो आपने करना क्या है, ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे एक OH लगा दो और एक यहाँ पे ऐसे अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन OH लगा दो। जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप सही से लिख लेना उसे, ठीक है। दोनों सिस रहेंगे, चाहे आप दोनों ऑन द प्लेन बना दो, चाहे दोनों आप अबव द प्लेन बना दो, चाहे आप दोनों बिलो द प्लेन बना दो। अच्छा चलो अब और मेरी बात सुनो यार, KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी को भी नहीं बख्शता। देखो बेंजीन के ऊपर जो आप कार्बन देख रहे हो, इस कार्बन को बनाओ स्टार। इस कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके बाद इससे कितना भी बड़ा ग्रुप लगा हुआ, ये सबको क्या करेगा, हटा के वहां पे एसिड बना देगा। कहने का मतलब यहां पे आप क्या लिख दोगे, सीधे COOH, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो, बेंजीन के ऊपर का कार्बन इसी पे स्टार बनाया था, बोलो हाँ या ना। अब ये वाला कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोजन है ना, तो अगर हाइड्रोजन है तो इसके बाद का जितना भी ये ग्रुप है इसे हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो। यानी कि यहां पे भी क्या करोगे, C डबल बॉन्ड OH लगा दोगे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि भैया इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस वाले क्वेश्चन में देखो बेंजीन से बेटा ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन की बात कर रहे हैं, जिसे बनाओ स्टार। क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है? भाई देखो कार्बन इधर CH3 से जुड़ा, इधर CH3 से जुड़ा, इधर CH3, इधर खुद एक बॉन्ड बना रहा है। यानी कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, और चारों के चारों बना रहा है। इसका मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए जब इसकी रिएक्शन आप KMnO4 से कराओगे तो लिख के आ जाएगा क्या, नो रिएक्शन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ड्यूरिंग योर एग्जाम, ठीक है। सिर्फ रटने से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ बिना रटे भी काम नहीं चलेगा कि सोचो बिना याद करे चलेगा अपना कर ले, ऐसा भी नहीं है। हर जगह मैकेनिज्म नहीं करनी, जहां पे टाइम बचाना है वहां पे टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा बेटा। बाकी ये पीछे देख लो, इसे नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और एक बार इसका देख लो, ठीक है। ये तो सिंपल ही था कि भैया हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को सीधे सीधे सिस डायोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप तुम लोगों को KMnO4 पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।